आपको जानकर हर्ष होगा कि लगभग 2.5 से 3 हजार ट्रेड यूनियन व संगठनों की मैराथन बैठक में मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए मजदूर हितैषी कार्यक्रम को तैयार कर लोगों ने बनाया आज़ाद हिंद मजदूर संघ। आखिर इसकी क्यों पड़ी आवश्यकता, आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं राजू चंदेल, हिंदूवादी नेता, और विशेष तौर पे सारे प्रदेश का नेतृत्व रहा। कौन कौन लोग पहुंचे, आप विस्तार से सुने श्री राजू चंदेल, हिंदूवादी नेता से आखिर क्यों बनानी पड़ी यह संघ। आज बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि आज़ाद हिंद मजदूर संघ की स्थापना की क्यों आवश्यकता पड़ी। आज 2 साल से हम लोग कोरोना काल से गुजर रहे हैं और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है जिससे कि पूरा विश्व त्रस्त है, आज वहाँ से बड़ी बड़ी भिन्न भिन्न जो इकाइयाँ हैं, कंपनियाँ हैं, वो भारत की तरफ एक बड़ा बाजार के रूप में देख रही हैं। तो हमें जरूरत पड़ी कि कुछ भिन्न भिन्न संगठन है, मजदूर संगठन, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए क्योंकि मजदूर आज त्रस्त है। अभी कोरोना काल में देखा कि मजदूरों को किसी का वेतन नहीं मिल रहा, कंपनियां निकाल रही हैं, बहुत सी समस्याएं थी। और अगर भारत को एक मजबूत करना है तो उसके लिए मजबूत संगठन भी चाहिए मजदूरों के। क्या लगता है उनकी हितों की बात करने के लिए एक मजबूत उनके जो नुमाइंदे होने चाहिए। तो ऐसा ही मकसद लेके आज़ाद हिंद मजदूर संघ की स्थापना एक समुद्र के रूप में की जा रही है। इसमें जितने भी ट्रेड यूनियन है देश के भिन्न भिन्न राज्यों के, वो सब इसमें मर्ज होने जा रहे हैं। उनकी समस्याएं मजदूरों की, उन कारीगरों की, उनके जो और भी मिसाइल्स हैं, उनके समस्या है, उनको हल करने के लिए ये एक मजबूत संगठन खड़ा होने जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत जो दिग्गज मजदूर संगठन है उनके नुमाइंदे हैं जो इस देश का नेतृत्व हमसे पहले कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी वो इसके साथ जुड़ने जा रहे हैं और जुड़ चुके हैं। ये अपने आप में एक डायनामिक संगठन होगा जो देश के मजदूरों की बातें करेगा, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो संसाधन जुटाएगा। गरीब ऐसा जो मजदूर है जो काम करने वाला मुखिया है, किसी कारणवश मर जाता है, सरकारें तो उसको बेटी को शादी करने के लिए देती है, ये संगठन भी 5 लाख जैसा एक सुविधा दिया करेगी। ऐसी ऐसी योजनाएं उनके, ये संगठन पैसा कमाने के लिए नहीं, मजदूरों की सेवा करने के लिए बना है। इस संगठन का मकसद रहेगा मजदूरों की सेवा करना, मजदूरों के अधिकार दिलाना, उनके परिवारों की रक्षा करना। ये संगठन उनके साथ खड़ा रहेगा और इस देश को तरक्की की राह पे ले जाने के लिए संगठन काम करेगा। अगर मजबूत रहेगा, मजदूर मजबूत रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्रियां आगे चलेगी और तरक्की होगी देश की। ये बातें आपके सम्मुख रखने के लिए मैं आज उपस्थित हूँ। कुछ बात आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए भी। क्या क्या योजनाएं रहेंगी सर, किस तरह से मजदूरों के हित में काम करेंगे आप? मजदूरों के हितों में जैसे मजदूर का एक प्राइवेट सेक्टर में जो वेतन है भिन्न भिन्न राज्य में अलग अलग है, चाहे वो सरकारी है, सरकारी गैर सरकारी संस्थान है। पीछे हमने जब माननीय रामविलास पासवान जी थे मंत्री, तो उस वक्त हमने प्राइवेट सेक्टर में हम आवाज उठाने वाले एक राजू चंदेल साथ था, जब ये बात हमने उठाई कि समान वेतन मजदूर और मजदूर खास करके जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उसमें भी उसको आरक्षण दिया जाए मजदूर को। ये मांग हमने उठाई। रेलवे में उसी दौरान रेलवे के कर्मचारियों को, लाल बिल्ले वालों को भी परमानेंट हमने कराया। अब और भी जो संगठन है जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और समान वेतन होना चाहिए राज्यों में, उसके लिए हम पहल कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। आज मंच के साथ हमें जोड़ा गया है तो इसको पूरे जोर शोर से और उठाएंगे इस मामले को, हम मजदूरों के वेतन को लेकर के। आपका संघ उनसे अलग क्या करेगा? ये अलग कुछ नहीं, ये सब एक मिलकर के उनके जो सुझाव आएंगे हमारे पास, उसका हल निकालने का कार्य करेगा। मैंने पहले भी कहा है, ये एक समुद्र का काम करेगा। होने जा रहे हैं और उनका साथ मिलकर, उनके कंधे से कंधा मिला करके, उनको कमजोर नहीं कर रहे हैं, उनको ताकत देने का कार्य ये संघ करेगा। अभी तक कितने लोग जो है आपके साथ आ चुके हैं? अभी तक जो सुझाव हमारे पास है 1501 संस्थाएं हैं, 30 संस्थाएं एक हैं जो मजदूर संगठन की काम कर रहे हैं। ऐसे कुल मिलाकर के लगभग 2.5-3 हजार जो संस्थाएं हैं, ट्रेड यूनियन है, उनके आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। अभी आपके कौन कौन से पदाधिकारी अभी इस मीटिंग में उपस्थित? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब बैठे हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, जैसा अभी सबका नाम आपके सामने दिया। भिन्न भिन्न प्रांत से, उत्तराखंड से और हरियाणा से हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद बैठे हुए हैं।
तो अभी कौन कौन से राज्यों में काम करेगी या अभी आज ये स्थापना की गई है? आज इसका स्थापना था, कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है जिसमें इसका खुलासा किया है, जिसको सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पारित किया है और सबके सुझाव लिए गए हैं क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या क्या नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, पश्चिमी बंगाल से, दिल्ली से और महाराष्ट्र से, गुजरात से हमारे यहाँ आए हैं और भिन्न भिन्न राज्यों के टैक्सी यूनियन वगैरह, मजदूर संघ, रेहड़ी खोमचे वाले, ये तमाम संगठन हमारे में मर्ज होने जा रहे हैं। हमसे, हमारे सहयोग से और मिलजुल के हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। हमारा मकसद उनको खत्म करना नहीं है, वो अपनी पहचान बरकरार रखे, लेकिन उनके लिए हम एक सरदार बन के काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। जैसे नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ऐसे हमारा नारा है, आप हमें अपना सहयोग दो, हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलाएंगे। नहीं, अभी जिस हिसाब से अभी मजदूरों के टाइम टेबल पे जो विचार कर रही है सरकार, तो आप इस पे क्या कहेंगे कि 8 घंटे टाइम टेबल का जैसे मैंने बताया है, कुछ राज्य सरकारों ने किया है महिलाओं को, बहनों के लिए कि भाई आप दिन में ड्यूटी कर सकते हो, कैब ले, जो जिस कंपनी का प्लेटफॉर्म है उसी तरीके से वो अपनी स्वेच्छा से काम कर सकते हैं। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होने देंगे। अगर महिला की है ड्यूटी दिन में करना चाहे दिन में करे, रात में अगर कंपनियां उसको सुविधा कैब देती है छोड़ने का, तो हम उसका समर्थन करेंगे। आपके संघ में अभी कोई महिला को भी आपने? हाँ, महिलाएं हमारी बहनें बैठी हुई हैं संगठन में, और भी बहुत सी हैं जो अभी नहीं आए किसी कारणवश, आजकल कोरोना है तो उसकी वजह से, और बहुत बड़े लेवल पे ये संगठन कार्य करने जा रहा है।